Good morning, students. Now I teach you the second lesson of history. This is for class 8. The name of the lesson, The Rise of the English East India Company. इस लेसन में हम लोग जानेंगे जो इंग्लैंड से जो व्यापारी संस्था आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके बारे में। वो लोग कैसे हम लोगों के देश में आए और धीरे धीरे पूरे भारत को कैसे अपने कब्जे में कर लिए, उसके जानकारी हम लोग इस चैप्टर में लेंगे। The English East India Company was formed in 1600 with a charter from Queen Elizabeth granting the sole right to the trade in the East. This meant that no other trading group in England could compete with the East India Company. The English established their settlement and factories in Mustipattanam, Patna, Dhaka in Bengal, Fort St. George in Madras, Bombay and Sultanate, कलिकता एंड गोविंदपुर। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 शताब्दी में बना था और वो लोग इंग्लैंड के जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, उनके पास से एक चार्टर के द्वारा, चार्टर मतलब जो लाइसेंस होता है, एक अनुमति पत्र, वो अनुमति पत्र लेकर वो लोग ईस्ट के तरफ व्यापार करने के परमिशन लेकर आए थे। और ये लोग चार्टर इसलिए लिए थे क्योंकि इस चार्टर के माध्यम से उन लोगों को ये परमिशन मिल गया था कि कोई ग्रुप, व्यापार संस्था उनके साथ कोई भी कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। वो लोग इंडिया में आके मुसलीपत्तनम, पटना, ढाका, मद्रास में सेंट जॉर्ज, बॉम्बे, सुल्तानटी, कलिकता और गोविंदपुर, इन सब जगहों में अपना बस्तियाँ डाले थे। वहाँ पे वो लोग आके रुके थे और अपने फैक्ट्रीज बनाए थे। In 1691, the English were granted a foreman by great Mughal Emperor Aurangzeb, which exempted the British Company for paying custom duties in Bengal. 1691 में इंग्लिश लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, मुग़ल जो सम्राट उस समय थे औरंगज़ेब, उनसे ये छूट मिला था कि वो लोग बिना किसी भी व्यापारिक जो पैसा देना पड़ता है ना व्यापारिक गतिविधियों के लिए, जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, तो बंगाल में उन लोगों को किसी भी तरह के कस्टम ड्यूटीज़ के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो लोग व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए उन लोगों को परमिशन मिला था औरंगज़ेब से। इन 1717 द अनदर मुगल एम्पायर फारूक शियार ग्रांटेड अनदर फॉरमैन। उसके बाद 1717 में फारूक शियार जो मुगल एम्पायर थे उस समय के, वो भी दूसरा एक फॉरमान जारी किए। फॉरमान मतलब आदेशनामा। दिस फॉरमान एक्सटेंडेड द प्रिविलेज टू द ब्रिटिश इन गुजरात एंड डेक्कन। और इस फॉरमान के द्वारा उन लोगों के जो क्षमता था, प्रभाव था, अब वो गुजरात और दक्षिण भारत के तरफ भी बढ़ गया था। वहाँ पे भी उन लोगों को छूट मिल गया था व्यापार करने के लिए। बट बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी कुड स्टैब्लिश इटसेल्फ इन इंडिया, द पोर्तुगीज had already conquered Goa and started expanding their commercial and political power in the western coast of India. लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभाव बढ़ाने के पहले ही पोर्तुगीज़ लोग हम लोगों के देश में आ गए थे और वो लोग गोवा को जीत के अपने व्यापारिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधि वेस्टर्न कोस्ट के तरफ, इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्ट है, समुद्री तट है, उस पश्चिमी जो समुद्री तट है, उस तरफ वो लोग अपने प्रभाव प्रतिपत्ति बढ़ा लिए थे। द डच टू हैड स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर ट्रेडिंग फैक्ट्रीज, वेयर हाउस इन मुसलीपत्तनम, कालीकट एंड सूरत। और उस समय डच भी अपना प्रभाव बढ़ा लिए थे, अपना फैक्ट्री भी डाल दिए थे मुसलीपत्तनम, कालीकट और सूरत में। लेटर देयर चीफ ट्रेडिंग सेंटर शिफ्टेड टू नागापत्तनम। बाद में डच कंपनी का जो मेन जो व्यापारिक संस्था था वो नागापत्तनम में शिफ्ट हो गया, मतलब स्थानांतर हो गया। हाउएवर द डच डोमिनेंस कोलैप्स्ड व्हेन दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। लेकिन जब ब्रिटिश द्वारा वो लोग हार गए, ब्रिटिश के पास वो लोग हार गए, तब उन लोगों के प्रभाव प्रतिपत्ति कम हो गया। ट्रेड बाय पोर्तुगीज इन इंडिया। अब हम लोग जानेंगे कैसे पोर्तुगीज़ लोग जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले आए थे, वो लोग कैसे इंडिया में व्यापार शुरू किए थे। द वेस्ट यूरोपियन स्टेट स्पेशली स्पेन एंड पोर्तुगल बिगन टू सर्च फॉर न्यू एंड सेफर सी रूट्स टू इंडिया एंड द स्पाइस आइसलैंड ऑफ इंडोनेशिया गवर्नमेंट इंडोनेशिया। जो वेस्ट यूरोपियन स्टेट के जो देश थे, खास करके स्पेन, पोर्तुगल, वो लोग एक नया खोज करने लगे समुद्री रास्ता का, जिसके द्वारा वो लोग जो
इंडोनेशिया के जो स्पाइस आइसलैंड है, जो मसाले के द्वीप है, और इंडिया आने के लिए जो बहुत जो समुद्री जो रास्ता है उसका वो लोग खोज करने लगे, और इसमें गवर्नमेंट भी उनका साथ दिए थे, उस देश के गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हेल्प एंड एनकरेज सीमैन एंड एन एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज एंड एक्सप्लोरेशन बिगन। और उस देश के गवर्नमेंट भी उन लोगों को उत्साहित किए थे, और वो लोग नए नए जो भौगोलिक स्थान है उसका खोज करना शुरू कर दिए थे, स्पेन और पोर्तुगल लोग। द इन्वेंशन ऑफ द मैरिनर्स कॉम्पास एनकरेज सेलर टू एक्सप्लोर अनचार्टर्ड सी। और जो कॉम्पास आविष्कार हो गया नाविक लोगों को चलाने के लिए, नाव चलाने के लिए, हाँ, उस दिशा निर्देश करने के लिए, उस कंपास के द्वारा भी जो सेलर लोग हैं, जो नाविक लोग हैं, वो लोग नए नए सामुद्रिक रास्ते के खोज करने लगे जो पहले अज्ञात था। इन 1494 कोलंबस ऑफ स्पेन सेट आउट ऑन हिज वॉयज ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम स्पेन इन 1492 विथ ओनली 3 शिप्स। कोलंबस अपने तीनों जहाज़ लेकर 1942 में स्पेन से रवाना हुए थे, नए समुद्री खोज के लिए, लंबे यात्रा के लिए वो लोग निकले थे। ही hope to reach India sailing westwards across the Atlantic but discover America and a small Iceland। वो इंडिया आने के लिए ही ये खोज चालू किए थे, समुद्री यात्रा, लेकिन वो अटलांटिक होते हुए इंडिया में नहीं पहुँचे, बल्कि उसके बदले वो अमेरिका का खोज कर लिए थे। इन 1498 वास्को द गामा ऑफ पोर्तुगल डिस्कवर्ड ए न्यू सी रूट अराउंड अफ्रीका वाया केप ऑफ गुड होप एंड रीच कालीकट इन इंडिया। उसके बाद 1498 में वास्को द गामा पोर्तुगल के नाविक थे, वो एक नए रास्ते का खोज कर लिए थे, और वो अफ्रीका होते हुए इंडिया के कालीकट बंदर तक पहुंच गए थे। It was a tremendously important discovery as it gave the Portuguese an important discovery as it gave the Portuguese an independent trade route to India completely free from Arab interference। और इस रास्ते के खोज करने से पोर्तुगीज को एक बहुत ज़्यादा नया रास्ता मिल गया, जिसके द्वारा वो लोग बिना अरब के इंटरफेरेंस के, बिना अरब के रोक टोक के वो लोग क्या कर सकते, स्वतंत्र रूप से इंडिया में आके व्यापार कर सकते थे। द पोर्तुगीज वेर एबल टू स्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशन फर्स्ट विद द जामोरियन इन कालीकट एंड लेटर द रूलर ऑफ कोचिन। पोर्तुगीज लोग कालीकट में आके जो जमोरियन है उन लोगों के साथ दोस्ती बना लिए थे, और कोचिन के जो राजा थे, शासक थे, उनके साथ भी दोस्ताना रिलेशन बना लिए थे, इसलिए उन लोगों को व्यापार करने में बहुत सुविधा मिला था। Portugal and Spain were the leading commercial and naval powers in the 15th and the first half of the 16th century। वो लोग पोर्तुगल और स्पेन लोग नौ बहर में, अपने नौ शक्तियों में 15 से लेकर 16 सेंचुरी के पहले दशक में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली उन लोगों का नौबहर था, और इसीलिए उन लोगों का महत्व भी, व्यापारिक महत्व भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। द पोर्तुगीज सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एट कालीकट इन 1500। पोर्तुगीज लोग सबसे पहले 1500 में अपने जो व्यापारिक संस्था है वो खोले थे कालीकट में। Albuquerque was the next viceroy of the Portuguese in India after the death of Almeida। अल्मेडा के मृत्यु के बाद Albuquerque नेक्स्ट वाइसरॉय बने थे पोर्तुगीज लोगों के इंडिया में। द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर Albuquerque established the power on the mainland of India। अल्मेडा सबसे पहले पोर्तुगीज गवर्नर थे। ही मेड द पोर्तुगीज फ्लीट सुप्रीम ऑन द इंडियन ओशन। और यही लोग क्या किए थे, जो इंडियन ओशन है वहाँ पे अपने नौबहर का शक्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा लिए थे, और इन लोगों के जो शक्ति से लोग डरते भी थे, और ये लोग बहुत लूटपाट भी चलाते थे। इन 1510 ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज ईस्टर्न एम्पायर। उसके बाद 1510 में गोवा को वो लोग कैप्चर कर लिए थे बीजापुर के सुल्तान से, और वहाँ पे पोर्तुगीज के जो साम्राज्य है, स्थापना है, वो स्थापना कर लिए थे। ही सीज द सीपोर्ट ऑफ द उर्मेज एंड थ्रेटन एडन। वो लोग उर्मेज से अपना जो सामुद्रिक जो बंदरगाह है उसको भी वो लोग जीत लिए थे, और जो एडन है उनको बहुत ज़्यादा डरा भी दिए थे। पोर्तुगीज प्लूंडर्ड एंड रेडेड एंड बिकम ए स्ट्रॉन्ग राइवल्स ऑफ द अरब्स। पोर्तुगीज लोग बहुत ज़्यादा लूटपाट भी चलाते थे, और अपने नौबहर को इतना ज़्यादा शक्तिशाली कर लिए थे कि वो लोग अरब के साथ अब लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा
एक मतलब मजबूत शक्ति अपने आप को बना लिए थे। कालीकट, कोचीन, गोवा, दीव, दमन, सालसेट बेसिन, बॉम्बे एंड हुगली बिकम पोर्तुगीज सेटलमेंट। उसके बाद पोर्तुगीज लोग धीरे धीरे कालीकट, कोचीन, गोवा, दीव, दमन, सालसेट बेसिन, बॉम्बे, हुगली इन सब जगहों में भी अपने बस्तियाँ या अपने फैक्ट्रीज डालने लगे और खुद भी रहने लगे। दे हैड ए monopoly of highly profitable eastern trade for a nearly centuries. They took advantages of the division among the Indian princes and intervened in their conflicts to establish their own power. They built forts and trading centers and Malabar coast. From these centers, they attacked the Arab seamen एंड वेयर इन द पोजिशन ऑफ थ्रेटन ऑफ द मुगल शिपिंग। वो लोग इतना ज़्यादा शक्तिशाली अपने आप को कर लिए थे कि वो लोग मालाबार कोस्ट के तरफ अपने व्यापारिक संस्था बना लिए थे और साथ में दुर्ग भी बना लिए थे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, ताकि बाकी इंडियन जो राजा है उन लोगों के साथ वो लोग लड़ाई कर सकें। लड़ाई के लिए जो भी हथियार हो, जो शक्ति हो, उसको वो लोग संचित करके अपने उस दुर्ग में रख सके। वो लोग इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो लोग मुग़ल जो नौबहर है उसको साथ भी लड़ने के लिए सफल हो गए थे और वो लोग अरब को और मुग़ल जो नौबहर है उसको भी वो लोग आक्रमण करके लूटपाट चलाते थे। दिस हेल्प देम टू सिक्योर मेनी ट्रेडिंग कंसेशन फ्रॉम द मुग़ल। और उन लोगों के नौबहर इतना शक्तिशाली, वो लोग इतना शक्तिशाली हो गए थे जिसके कारण मुग़ल लोग मजबूरी में उन लोगों को बहुत सारा छूट देने में मजबूर हो गए थे व्यापार करने के लिए। द पोर्तुगीज कुड नॉट मेंटेन देयर पोजिशन फॉर ए लॉन्ग। पोर्तुगीज लोग अपने ये जो स्थान है इंडिया में, जैसे वो लोग शक्तिशाली हो गए थे, ये बहुत दिन तक वो लोग इसको लगातार वो लोग बना के रख नहीं पाए। देयर बिहेवियर टूवर्ड्स इंडियन वाज क्रूएल। उन लोगों के बर्ताव भारतीय के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठुर था। इसके कारण भारतीय लोग उन लोगों के साथ नहीं दिए थे। दे ट्राई टू कन्वर्ट देमसेल्फ फोर्सिबली टू क्रिश्चियनिटी। वो लोग इंडियन लोगों को मजबूरन क्रिश्चियन बनाने में लगे हुए थे, जो भारत के लोग नहीं पसंद कर रहे थे। उन लोगों के धर्म नष्ट हो रहा था, इसीलिए वो लोग पोर्तुगीज़ लोगों के साथ नहीं दे रहे थे। द फॉल ऑफ द विजयनगर, द rise of Marathas and coming of the English greatly weakened their hold। और विजयनगर के पतन के बाद और धीरे धीरे और मराठा लोगों के उत्थान के साथ साथ उन लोगों के जो पकड़ था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था इंडिया के ऊपर। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 16th century, इंग्लैंड, हॉलैंड, लेटर फ्रांस waged a war against the Spanish एंड पोर्तुगीज मोनोपोली ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। उसके बाद धीरे धीरे इंग्लैंड, हॉलैंड और बाद में फ्रांस लोगों के शक्ति वृद्धि के साथ साथ पोर्तुगीज लोगों के जो मनमाना जो ये व्यापार था और उन लोगों के मनमाना जो हरकत था उसमें रोक लगने लगा। इन 1588 द इंग्लिश नॉट ओनली डिफीटेड द स्पेनिश फ्लीट आर्माडा बट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड स्पेनिश सुप्रीमेसी। और 1588 में इंग्लिश लोग सिर्फ स्पेनिश लोगों को हरा ही नहीं दिए थे, उन लोगों के जो शक्तिशाली नौबहर था उसको भी वो लोग नष्ट कर दिए थे। एज ए रिजल्ट द इंग्लिश एंड द डच वेर ऑल्सो एबल टू यूज द रूट ऑफ केप ऑफ गुड होप एंड जॉइन द ईस्टर्न ट्रेड। और इसी के जो रिजल्ट के तहत डच लोग और इंग्लिश लोग धीरे धीरे केप ऑफ गुड होप होते हुए अफ्रीका के उस रास्ते से होते हुए वो लोग धीरे धीरे ईस्ट की तरफ अपना प्रभाव बढ़ाने लगे और वो लोग व्यापार करना शुरू कर दिए थे। करने में ना पूरा एमबी खत्म।